बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस एस टी यू वी व्हेन मेजरमेंट एस टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एस यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम एस टी यू वी है, जबकि उसने उस रोम्बस की दो मेजरमेंट हमें दे दी हैं, एस टी की जबकि एस यू। ठीक है, हमने सबसे पहले एस टी जो कि 6 सेंटीमीटर है इसको ले लेना है। तो हम स्केल को यूज़ करेंगे और सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करते हुए स्केल की मदद से हमारे पास यहाँ पे स्केल के ऊपर जहाँ पे सेंटीमीटर वाली मार्किंग जो है वो हुई है, यहाँ पे सेंटीमीटर और 0 to 6 सेंटीमीटर ये हमने मेजरमेंट ले लेनी है। क्योंकि एस टी जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो यूँ हम एस टी जो है वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, हम स्केल को यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम एस टी जो कि 6 सेंटीमीटर है उसको लेने के लिए एक पॉइंट हम जो है वो 0 पे लेंगे। ठीक है, ये हमने 0 पे एक पॉइंट लिया, मार्क ले लेना है, और एक हमने 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो यूँ हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक 0 पर एक 6 सेंटीमीटर पर। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो इससे हमारे पास जो है वो एस टी जो कि 6 सेंटीमीटर है वो आ जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो S और दूसरा पॉइंट T आया है जो कि 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम S लिख देंगे और यहाँ पे T, और ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ST और यहाँ पे आएगा U। ठीक है, तो U के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SU को यूज़ करना पड़ेगा। SU यहाँ पे आएगा S और U। ठीक है, एस टी यू, तो यू इधर आएगा, इट मीन्स कि हमें एस यू 9 सेंटीमीटर लेना है। तो एस से यू तक का डिस्टेंस लेने के लिए जो कि 9 सेंटीमीटर है हमें कंपास को यूज़ कर लेना है। ठीक है, और कंपास को यूज़ करते हुए हमें 9 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करने के लिए हम एक रफ पेज ले लेंगे और इसके ऊपर जो है वो 9 सेंटीमीटर की हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने पास। ठीक है, ये हमने 0 के ऊपर एक मार्क ले लिया और एक मार्क हमने 9 सेंटीमीटर के ऊपर ले लिया। ठीक है, तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को लेके तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन के ऊपर जो है वो हम इस कंपास को ओपन कर लेंगे 9 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो यूँ हमने इस तरह इस कंपास के ऊपर जो है वो 9 सेंटीमीटर तक जो है ये लाइन हमने 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेनी है। इससे आसानी से हम जो है वो कंपास को 9 सेंटीमीटर तक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर हम जो है वो कंपास को 9 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने एक नीडल इसकी यहाँ पे और जो हमारे पास यहाँ पे इसकी नोक है पेंसिल की, उसको हमने इसके दूसरे जो पॉइंट है उसके ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, इस तरह हमारी जो कंपास है वो 9 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ देखें हमने इस लाइन के ऊपर जो है वो 9 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लिया। ठीक है, जब ये 9 सेंटीमीटर तक कंपास हमारी ओपन हो जाएगी तो फिर हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट S को सेंटर मानते हुए, ठीक है, इस पॉइंट को जो कि हमारे पास S है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने ये आर्क लगानी है। और ये आर्क हमारी 9 सेंटीमीटर की है क्योंकि SU हमारा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो S को सेंटर मानते हुए S के ऊपर कंपास को रखते हुए हमने ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो SU था उससे हमने 9 सेंटीमीटर की ये आर्क ले ली। ठीक है, तो अब जब 9 सेंटीमीटर की ये आर्क हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद चूँकि रोम्बस की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारे पास रोम्बस की ये वाली साइड, ठीक है, जो कि U से T पे आएगी और उसके बाद यहाँ से इधर जाएगी V पे और फिर V से S पे आएगी। तो 1 2 और 3 और ये 4 तमाम की तमाम साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं लेंथ। ठीक है, तो इसलिए अब हमें दोबारा से 6 सेंटीमीटर तक इसको कंपास को ओपन कर लेना है। तो 6 सेंटीमीटर की लाइन हमने ऑलरेडी ली हुई है और इस लाइन के ऊपर जो है वो हम 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम जो है वो 6 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करने के लिए इस लाइन के ऊपर जो है वो कंपास को खोल लेंगे। तो यूँ हमने 6 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लिया। ठीक है, S से T तक जो है वो
कंपास को हमने ओपन कर लिया और इससे हमारे पास जो है वो कंपास लेंथ में 6 सेंटीमीटर तक आ गई। ठीक है, इसको हम स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर तक जो है वो हमने इसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह हमने इसको 6 सेंटीमीटर तक जो है वो ओपन कर लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमने क्या करना है कि एक दफ़ा पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क लगा लेनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो है वो इस साइड पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, और फिर हमने पॉइंट टी को एस को सेंटर मानते हुए हमने इस लाइन के ऊपर इसको नीडल को रखते हुए यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो हमें 4 के 4 पॉइंट्स इस रोम्बस के मिल गए और इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो रोम्बस आ जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए जो है वो आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया और इधर से हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो लास्ट जो लाइन है हमारी, इसको भी हमने आपस में ज्वाइन कर देना है। इस तरह हमारे पास जो है वो एस टी यू वी जो रोम्बस हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, तो यूँ हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करेंगे। तो यूँ हमने इसको भी आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह एस टी और ये हमारे पास यू था और ये वी। ठीक है, और एस टू यू हमने लिया था 9 सेंटीमीटर, तो ये डायगनल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कि हमने एस से यू तक जो लिया था 9 सेंटीमीटर, उसके लिए हम ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इस यहाँ पे ये लिख देंगे हम 9 सेंटीमीटर। और चूँकि इसकी तमाम जो आउटर साइड की लेंथ है वो सारी की सारी आपस में इक्वल हैं, ये भी हमने 6 सेंटीमीटर ली है, ये भी हमारी लाइन 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सारी की सारी साइड जो है वो हमारी 6 सेंटीमीटर पर ही आ रही है। ठीक है, क्योंकि इसकी तमाम की तमाम साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर और इधर से ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यूँ रोम्बस की तमाम साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की हैं। इस तरह जो रोम्बस हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी एस टी यू वी, वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ मेजरमेंट एस टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर में की ये लाइन एस टी ड्रॉ की, इसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट एस एंड रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमने 9 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एस को सेंटर मानते हुए ये आर्क ड्रॉ की यहाँ पे यू पे, इसके बारे में हम जो है वो सेकंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट टी एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट यू। हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया, टी को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने हमारी ये जो हमने एस से यू तक आर्क लगाई थी, इस आर्क को पॉइंट यू पर इंटरसेक्ट किया। इसके बारे में हम जो है वो थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। बाद हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट यू एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने यू को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की ये आर्क यहाँ पे ड्रॉ की, इसके बारे में हम जो है वो फोर्थ स्टेप में लिख देंगे। इसके बाद फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट एस। हमने इस एस पॉइंट को सेंटर मानते हुए रेडियस 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट वी। हमने एस को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके ये आर्क ड्रॉ की, इस आर्क ने हमारी इस प्रीवियस आर्क को पॉइंट वी पर इंटरसेक्ट किया। इसके बारे में हम जो है वो फिफ्थ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन टी विद यू विद वी एंड एस विद वी, हेंस एस टी यू वी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। हमने टी को यू से, यू को वी से और वी को एस के साथ ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास एस टी यू वी जो रिक्वायर्ड रोम्बस थी हमारे पास वो कंस्ट्रक्ट हो गई। ठीक है, मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।